हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अमित और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक वैकेंसी के बारे में जो सीमेंट से निकल के आ रही है, जिसको कि कहा जाता है सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेंट, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। और ये जो वैकेंसी टेम्प्रोरी बेसिस में निकल के आ रही है कोई प्रोजेक्ट को पूरा पूरा करने के लिए। और ये टेम्प्रोरी जो है, ये वैकेंसी टेम्प्रोरी है। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये चलेगी आपकी प्रोजेक्ट। यहाँ पे लिख भी दी गई है अप टू मई 2022 तक। तो अगर आप एलिजिबल है तो भरे। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या मांगी गई है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट, इसकी मंथली रिम्यूनरेशन क्या है, कैसे फॉर्म को भरना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी डिटेल की ओर। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसमें बताई गई है कि नेम ऑफ द पोजीशन, पहली पोस्ट जो सीनियर इंचार्ज की है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, अगर आप बी या बीटेक किए हुए हैं केमिकल मेटलर्जी मैकेनिकल से और 4 साल की एक्सपीरियंस हो तो आप ज़रूर भरें इसको, क्योंकि 30,000 प्लस 24% एचआरए दी जाएगी। और जो दूसरा जो शिफ्ट इंचार्ज, इसमें 4 सीट है। अगर आप बीटेक किए हुए केमिकल मेटलर्जी या मैकेनिकल विद 2 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा किए हो मेटलर्जी केमिकल मैकेनिकल 4 ईयर इंडस्ट्री, और या फिर आप बीएससी केमिस्ट्री किए हो 4 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो भी आप भर सकते हो। तो इसमें है 25,000 प्लस 24% एचआरए इसमें मिलेगी। और तीसरी जो पोस्ट है वो सीनियर प्रोजेक्ट स्टाफ में भी 4 सीट है। तो क्वालिफिकेशन सेम है तीनों की। और इसमें 18,000 प्लस 24% एचआरए और जूनियर प्रोजेक्ट स्टाफ, ये जो 5 सीटें हैं इसमें डिप्लोमा मांगी गई है मेटलर्जी केमिकल मैकेनिकल और 1 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखी गई है। या फिर आपकी आईटीआई हो, आप आईटीआई किए हुए हो मेटलर्जी केमिकल मैकेनिकल फिटर 1 साल के एक्सपीरियंस है, या फिर आप बीएससी भी किए हुए हो केमिस्ट्री से विद 1 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, या फिर आईएस आप आईएससी है पास 10+2 से पीसीएम विद 2 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो भी आप भर सकते हैं। 15,000 इसकी मंथली जो है 15,000 है, प्लस 24% एचआरए है। हेल्पर आप 2 सीटें हैं 10 पास या 2 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो चलेगी आपकी। या फिर आप आईएससी पास किए हो, ये 1 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तो भी चलेगी। 13% 13,000 रुपये है उसके मंथली रिम्यूनरेशन, प्लस 24% एचआरए है। और छठा जो पोस्ट है वो है दोस्तों सीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। इसकी बीई बीटेक मांगी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एज इंस्ट्रूमेंटेशन विथ 4 साल की एक्सपीरियंस। और 30,000 प्लस इसकी जो मंथली रिम्यूनरेशन है, इसकी मासिक जो, वो है 30,000 प्लस 24% एचआरए है। और इसके दोस्तों तो वो आप लोग देख सकते हैं, ये 7वां जो पोस्ट है वो है सीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन। 1 सीट है। बीटेक मांगी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ 25,000 रुपया प्लस 24% एचआरए है। इंस्ट्रूमेंटेशन स्टाफ जो है, ये ऐसा 8वां पोस्ट है, ऑपरेटर ग्रेड की है। बीटेक मांगी गई है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या से हैं तो आप भर सकते हैं, और फिर डिप्लोमा भी किए हो अगर आप, तो भी भर सकते हैं वो ब्रांच में। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन 2 साल की एक्सपीरियंस हो आपके पास तो। और 18,000 उसकी मंथली रिम्यूनरेशन है, प्लस 24% एचआरए है। तो जहाँ जहाँ देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, बीटेक की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एस इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, और डिप्लोमा। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो डिप्लोमा की मांगी गई इलेक्ट्रिकल में 2 साल की एक्सपीरियंस। और फिर अगर आप आईटीआई भी किए हुए हैं तो 4 साल की एक्सपीरियंस। तो आप लोग, मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा। इसकी मंथली रिम्यूनरेशन है 18,000 प्लस 24% एचआरए। इलेक्ट्रीशियन की निकली हुई डिप्लोमा मांगी गई है विथ 1 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, या फिर आईटीआई वाले भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल विथ 1 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 15,000 प्लस 24% एचआरए इसमें दी जाएगी। एनालिस्ट के है, 1 सीट है। एमएससी मांगी गई है एनालिटिकल केमिस्ट्री से, 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है इन इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन आईसीपी ओईएस। या फिर दोस्तों बीएससी वाले भी भर सकते हैं केमिस्ट्री विथ 4 साल की एक्सपीरियंस इन इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन आईसीपी ओएस। 25,000 रुपये इसकी मासिक मानदेय है, प्लस 24% एचआरए है।
तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी फॉर्म है, तो आप लोग ज़रूर भरें। डिप्लोमा ITI वाले, BSc वाले, MSc वाले, BE BTech वाले और जूनियर ऑफिस स्टाफ। देखिए इसमें मांगी है ग्रेजुएशन दोस्तों, 2 साल के एक्सपीरियंस मांगे हुए कंप्यूटर में काम करने की। जैसे कि आप काम कर रहे हो कहीं भी, तो MS ऑफिस में, पावर पॉइंट में, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। 15,000 प्लस 24% HRA मांगी है। और इसमें कुछ बताने वाली बात जो है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये प्रोजेक्ट जो है 2022 तक है, लेकिन ये बढ़ सकती है, लेकिन लिखी गई है एंड विल बी एक्सटेंडेबल फॉर अ फर्दर सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट और न्यू ऑर्डर रिसीव्ड। तो क्योंकि बढ़ सकती है दोस्तों, इसलिए आप लोग भरें। जितने भी स्टाफ सेलेक्ट होंगे वो एलिजिबल रहेंगे मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए अप टू 1 मंथ बेसिक सब्जेक्ट ऑफ बिल सीमेंट रिकग्नाइज डॉक्टर इन हॉस्पिटल। इसकी मैक्सिमम एज देखिए 35 साल है, और जो कि पोस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के लिए 35 साल है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि वीडियो में ये नहीं बताई गई है। वीडियो में सारे कुछ बताई जाते हैं दोस्तों। और ये जो दूसरी पोस्ट है 5 और 12 की, इसमें 32 साल मांगी गई है। और 1 2 3 4 6 7 8 है, 9 10 11 की। मैं इसको थोड़ी सी, हाँ, इसकी जो मांगी गई है 35 साल मांगी गई है, और 5 और 11 की 32 साल मांगी गई है। तो ये जो है ये नोट में बताई गई है, तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये जो है इसमें बोली गई है कि द वर्किंग आवर विल बी 6 डे अ वीक एज पर रिलेवेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टाफ। 6 डेज अ वीक काम की जाएगी 6 दिन सप्ताह में। तो ये सब कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबको पता होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, ये जो साइट है http://www.cmet.gov.in पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन विद ऑल इनक्लोजर्स कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आपको वहाँ से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैं नीचे में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक को खोलिएगा और एप्लीकेशन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। उसके बाद उसको अच्छे तरह से भर लीजिएगा। यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, इसीलिए आप मैं थोड़ी टाइम लेके बता रहा हूँ। तो आप जो है यहाँ से www.cmet.gov.in पे जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, डेट ऑफ बर्थ की, आपके जितने भी एक्सपीरियंस है कुछ मत छोड़िएगा, सारा कुछ अटैच करके आपको भेजनी है। कहाँ पे? देखिए, डायरेक्टर सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेंट IDA, आपको यहाँ पूरा लिखना है दोस्तों, यहाँ तक। देखिए मैं यहाँ से यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। और लास्ट डेट जो इसकी है दोस्तों, वो 14/7 से पहले आप लोग भेज दें। तभी तो बहुत समय है, इसलिए आप लोग, लेकिन समय को मत देखिए, आप लोग जल्दी भेज दीजिए। और आपको जो एप्लीकेशन के जो ऊपर है, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ TS01 और टॉप ऑफ द इन्वॉल्व, तो इस तरह से लिखनी है बोल्ड लेटर में आपको। तो और इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। देखिए कुछ इस तरह से आएगी आपकी, इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मेट है। मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप पहुँच जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे कुछ को अच्छे से भरिए, और अब अगर आप एलिजिबल है तो, और 14 तारीख से पहले भर दे, 14 जुलाई से पहले। और आपको लिखनी है बोल्ड लेटर में एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ, ये अच्छी तरह से लिखनी है और आपको भर के भेज देनी है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो आपको अगर कोई भी परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, उसकी समाधान जल्द से जल्द होगी। तो दोस्तों धन्यवाद।